क्योंकि जो कम्युनिस्ट जो होते हैं उनको केवल पैसा चाहिए। चाइना दे दे, अमेरिका दे दे, उनको यूरोप दे दे, भारत में कांग्रेस दे दे, या फिर उनको क्या कोई इस्लामिक मुस्लिम लीग दे दे, या फिर अखिलेश यादव दे दे। इनको केवल फंड से मतलब है, भारत से इनको कोई मतलब नहीं है। जो भारत में बात करते हैं ना स्वच्छता की, वो सब फेल हो चुका है। और ये अविश्वास में पकड़ा गया है और 2 और पत्रकार पकड़े गए हैं जो थोड़े छोटे पत्रकार हैं, लेकिन सबसे बड़ा मछली इसमें रवीश कुमार है। नमस्कार, मैं साक्षी पंडिता सनातनी वॉइस से। मैं आज जानने आई हूँ जनता से कि न्यूज़ क्लिक पर चाइनीज़ फंडिंग हो रही थी और ये केस 2021 से दर्ज था। आज दिल्ली पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जानने आई हूँ कि ये सही है या गलत। जी देखिए, न्यूज़ क्लिक चैनल है, ये चाइनीज़ फंडेड है और ये जो लोग हैं वामपंथी लोग, जो देश के वामपंथी पत्रकार हैं, गोदी जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, खुद दूसरों की गोदी मीडिया के बैठे हैं और फंडिंग लेके भारत में कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत का अल्पसंख्यक खतरे में है, दलित खतरे में है। लेकिन आप चाइना को नहीं देखते कि चाइना में लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र की बात नहीं होती। वहाँ पे तो सारा राज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना चला रही है। चाइना की सरकार तानाशाही सरकार है और 35 साल से एक ही परिवार की सरकार है वहाँ पे। और भारत को कहते हैं कि भारत में 9.5 साल से तानाशाही चल रही है। ये लोग फंडेड लोग हैं पहले इनको कांग्रेस फंड करती थी, कांग्रेस फंड करके प्रोपोगेंडा चलाती थी। यहाँ पे नीना राडिया टेप चलता था जिसमें कैबिनेट मंत्री तक बनाया जाता था एक टेप के जरिए। तो ये वैसे लोग थे, पैसे लेके दूसरों को कैबिनेट मंत्री बनाते थे। लेकिन आज 9.5 साल की मोदी सरकार में इनका वो फंड बंद हो गया, तो इन्होंने चाइना से फंड लेना शुरू किया। जो चाइना खुद एक भारत विरोधी देश है और ये भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं चाइना से पैसे लेके। इन पे कार्रवाई जो भी हुई है बिल्कुल सही हुई है। बहुत दिनों से इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, बहुत दिनों से इनके ऊपर छापे पड़ रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ सबूत आज मिला है और इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि देश विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी एजेंडा, सनातन विरोधी एजेंडा लगातार 2 साल 3 साल से चलाया जा रहा है। आपने सुना होगा कि उदयनिधि कहता है कि सनातन धर्म को खत्म कर दो, सनातन धर्म में ये कमी है वो कमी है, लेकिन कभी वो ये बात नहीं करता कि और भी जहाँ पे पंच संप्रदाय है उन्होंने 20 तरह की कमी है, उसकी बात नहीं करता। लेकिन टारगेट करना सनातनों को, क्योंकि देश एक हिंदू राष्ट्र के रूप में खड़ा हो रहा है, राष्ट्र स्थापित हो रहा है। क्योंकि हमने बंटवारे का दंश झेला है, हमने अपने बंटवारे में 15 से 20 लाख को खोया है और गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पे भारत का बंटवारा होगा। लेकिन 15 से 20 लाख लोग मर गए और 2 लोग देश का बंटवारा कर दिया 2 हिस्सों में। एक बना पाकिस्तान जो इस्लामिक राष्ट्र बना, दूसरा बना भारत जिसको धर्मशाला बना दिया इन लोगों ने, इन्हीं वामपंथी लोगों ने धर्मशाला बना दिया। 1920 में एक पैक्ट हुआ इस्लामिस्टों, जो कट्टर इस्लामिक संगठन है, और कम्युनिस्टों के बीच में कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के राह में कार्य करेंगे। क्योंकि जो कम्युनिस्ट जो होते हैं उनको केवल पैसा चाहिए। चाइना दे दे, अमेरिका दे दे, उनको यूरोप दे दे, भारत में कांग्रेस दे दे, या फिर उनको क्या कोई इस्लामिक मुस्लिम लीग दे दे, या फिर अखिलेश यादव दे दे। इनको केवल फंड से मतलब है, भारत से इनको कोई मतलब नहीं है। जो भारत में बात करते हैं ना स्वच्छता की, वो सब फेल हो चुका है। और ये अविश्वास में पकड़ा गया है और 2 और पत्रकार पकड़े गए हैं जो थोड़े छोटे पत्रकार हैं, लेकिन सबसे बड़ा मछली इसमें रवीश कुमार है। रवीश पांडे है जिसका भाई कुछ राजनीति में है और कांग्रेस का विधायक बना बैठा है बिहार में, और वो बात करते हैं राजनीतिक स्वच्छता की। मैं कहता हूँ कि ये दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं यही पत्रकार। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में जो NCRB की जो डेटा आया है, कितनी बार रवीश कुमार ने प्राइम टाइम में इस मुद्दे को उठाया, छत्तीसगढ़ के मुद्दे को कितनी बार उठाया, उसने केरला के मुद्दे को, केरला में लव जिहाद का मैटर चल रहा है, कितनी बार उठाया। आपने सुना होगा कि रवीश कुमार बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, जनता की बात कर। रवीश कुमार पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, रवीश कुमार जीबी रोड में चले जाते हैं, वहाँ भी करते हैं। लगता है कि उनको बहुत बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, नाली में घुस जाते हैं। लेकिन रवीश कुमार ने उस नाली में कभी अपना पदार्पण नहीं किया जहाँ से देश तोड़ने की बात करती है, जहाँ से देश तोड़ने की बात होती है। JNU में नहीं गए, कभी नदवा में नहीं गए, कभी उस्मानिया में नहीं गए, कभी जादवपुर में नहीं गए, जहाँ से देश तोड़ने की बात होती है। रवीश कुमार ने जब हिंदू आतंकवाद की बात हुई, रवीश पांडे लिखते हैं, रवीश कुमार ने कभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आप हिंदू आतंकवाद की बात क्यों करते हैं? कि मैं खुद एक हिंदू हूँ, मुझे तो इस बात पे आपत्ति है कि आपने, कांग्रेस की सरकार ने क्यों हिंदू आतंकवाद की बात करी। क्योंकि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता कभी की, क्योंकि हिंदू सर्वधर्म संभाव की बात करता है, हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। फिर इन लोगों का प्रोपेगेंडा जो फेल हो गया है और आज ये जेल में जाएंगे,
और मैं तो कहता हूं कि रवीश कुमार के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से रवीश कुमार ने एनडीटीवी से उसने इस्तीफा दिया और उसका इतना मजबूत नेटवर्क है कि एक दिन के अंदर उसको 40 लाख सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। सोचिए देश विरोधी एजेंडे में कितने लोग शामिल हैं, कैसे लोग शामिल हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ये जो पत्रकार दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, उनको अपने आप को गोदी मीडिया या कौन सी मीडिया बोलना चाहते हैं, ये अपनी बात बता दें। अगला जी कार्रवाई होगी। बड़े बड़े चैनलों के मालिक हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते थे, आज भले वो मोदी सरकार में वो दब के रह गए हैं, लेकिन उनकी मंशा तो वही है। आप देखिए एक राजीव शुक्ला का चैनल है न्यूज़ 24, वो कभी बीजेपी की बात करता है, बीजेपी विरोधी चैनल चलाता है, कभी कांग्रेस की बात करता है। ऐसे चैनल पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश विरोधी जो भी काम करेगा, रवीश कुमार हो, पत्रकार हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, जो बंगाल को बांग्लादेश में मिलाना चाहती है, बांग्लादेश एजेंडा चलाती है और इस्लामिक स्टेट बनाने की राह पे आज बंगाल को खड़ा कर दिया है, केरला को खड़ा कर दिया है बीजेपी के नेतृत्व में। और देश के अन्य राज्यों में भी, कश्मीर में जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि 1990 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ, इन्हीं देश विरोधी पत्रकारों ने, एजेंडाओं ने, इरफान हबीब ने, नबीला थापर ने, इन्होंने इतिहास को गलत लिखा, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। और आज हम इतिहास को जब रिवाइव कर रहे हैं, इतिहास को जब हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है और उन्हें चाइना से पैसे लेके फंडिंग करके 85 से 86 करोड़ का न्यूज़ क्लिक के नाम पे पैसे लिए और भारत विरोधी, भारत तोड़ने की अर्बन नक्सलों को खड़ा किया उन पैसों से। और जॉर्ज सोरस जो विदेशी एजेंडा, विदेशी व्यक्ति है, वो भारत को तोड़ने की बात करता है क्योंकि वो एक ब्रिटिश नागरिक है और भारत को लगता है कि वो ब्रिटिश का आज भी भारत गुलाम है। तो नहीं, भारत किसकी गुलामी नहीं करता, ना करेगा। अब भारत अपना स्वयंभू एक देश है और भारत शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है और इन लोगों के पेट में दर्द है। और हिंदू राष्ट्र क्यों न बने कि पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, 90 ईसाई राष्ट्र हैं, 57 आपके इस्लामिक राष्ट्र हैं, 12 बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं। उसी तरह भारत में एक हिंदू राष्ट्र बनेगा।